नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्राइट स्टडी में। कंज्यूमर के अधिकारों को नई ऊंचाई देने वाला उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 फाइनली 2020 जुलाई से हमारे देश में लागू हो जाएगा। तो इस बिल में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस विषय में इस वीडियो में चर्चा करते हैं काफ़ी डिटेल्स में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019, यहाँ 2019 का मतलब ही हो गया कि ये बिल जो है 2019 का है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि हमारे जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है श्री रामविलास पासवान जी द्वारा ये बिल को संसद में पेश किया गया और 2019 में अगस्त में इस बिल को पास भी कर लिया गया था संसद के द्वारा। उस वक्त सरकार ने डिसाइड किया था कि जनवरी 2020 से इस बिल को पूरे देश में लागू किया जाएगा, किंतु किसी कारणवश इसे लागू नहीं किया जा सका और डेट को आगे बढ़ा के मार्च 2020 कर दिया गया। अब जैसा कि सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है और देखने में भी आया कि मार्च में पूरे विश्व के साथ भारत में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ने लगा था, तो उस वक्त भी इस बिल को देश में लागू नहीं किया जा सका। अब जाके सरकार ने फाइनली डिसाइड किया है कि जुलाई 20 यानी 2020 से पूरे देश में इस बिल को लागू किया जा सकेगा। तो इस बिल में क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जान लीजिए कि उपभोक्ता है कौन। तो उपभोक्ता हर वो नागरिक है जो किसी भी प्रकार की वस्तु को परचेज़ करता है, चाहे वो छोटे दुकान से परचेज़ करे या फिर बड़े से मॉल में परचेज़ करे, चाहे वो छोटी वस्तु परचेज़ करे या फिर कोई बड़ा वस्तु परचेज़ करें। तो वो सारे उपभोक्ता है जो किसी भी प्रकार की वस्तु को परचेज़ करते हैं। ठीक है, ये बिल जो है उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लेगा। 2019 के बिल से पहले हमारे देश में 1986 का उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू था। तो ये बिल जो है 1986 का स्थान लेगा। इस बिल में 1986 के बिल से क्या अलग प्रावधान है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस बिल का पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सीसीपीए का गठन, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। 1986 के बिल में प्रावधान था कि हमारे पूरे देश में कंज्यूमर कोर्ट हुआ करती थी अलग से, जो कंज्यूमर के हितों की रक्षा के लिए कार्य करती थी। कंज्यूमर अपने हितों की रक्षा के लिए कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता था। अब जाके सीसीपीए का गठन हुआ है। तो सीसीपीए का गठन होने का मतलब ये नहीं कि कंज्यूमर कोर्ट का समाप्त कर दिया गया। कंज्यूमर कोर्ट 2019 के बिल में भी लागू है और ये लागू रहेगा, किंतु इसमें एक स्पेशल प्राधिकरण का गठन कर दिया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण के लिए। अब ये क्या कार्य करेगा इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कंज्यूमर कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा दबाव था, काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड था, बहुत जल्दी फैसला नहीं आ पाता था, जिससे कि काफ़ी लंबा वक्त खिंच जाता था। ठीक है, तो अब ये सीसीपीए का जो कार्य होगा कि वो कंज्यूमर कोर्ट के वर्कलोड को कम करेगा। इसके पास भी कुछ पावर होगी कि वो भ्रामक प्रचार वाले जितने भी विज्ञापन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाए। इसके पास भी पावर होगी कि ये 2 साल से 5 साल तक की कैद की सज़ा सुना पाए, 50 लाख तक का जुर्माने लगाने तक की पावर होगी। ऐसे ऐसे कुछ स्पेशल पावर इसके पास भी होंगे। अगला पॉइंट है कि अब किसी भी अदालत में कंज्यूमर अपने हितों की रक्षा के लिए मामला दर्ज करवा सकेंगे। यहाँ पर किसी भी अदालत का मतलब है कंज्यूमर कोर्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसा कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि पहले क्या होता था, एक्स नामक व्यक्ति है, वो दिल्ली का रहने वाला है और वो मुंबई में जाके कोई सामान खरीदता है, वापस दिल्ली आ जाता है। अब उसे पता चलता है कि मुंबई से जो सामान उसने ख़रीदा था उसमें कोई ख़राबी है, उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। तो उसे पहले 1986 के एक्ट के हिसाब से मुंबई जाके केस करना पड़ता था, कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था। किंतु अब वो व्यक्ति दिल्ली में वापस आकर दिल्ली में केस कर सकता है। दिल्ली में ना से बिहार चला गया मान लीजिए, या फिर पूना चला गया, या फिर मध्य प्रदेश चला, कहीं भी, यानी भारत के किसी भी कोने में रहते हो आप किसी भी कोने में जाके अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हो। किसी भी कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में अपने हक के लिए दरवाज़ा खटखटा सकते हो पूरे भारत में कहीं भी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन कारोबार को भी इस बिल में शामिल किया गया। 1986 में शामिल नहीं किया गया था, हालांकि उस वक्त ऑनलाइन का कारोबार इतना ज़्यादा प्रचलित में नहीं था जितना आज प्रचलित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी शामिल किया गया। ऑनलाइन कारोबार में काफ़ी ज़्यादा ठगी भी होती है लोगों के साथ, तो लोग अपने हक की लड़ाई के लिए अब कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भ्रामक विज्ञापन, 2 मिनट में गोरे करने की प्रचार आपको देखने मिलती है। लक्ष्मी वर्षा यंत्र लगाओ, घर में पैसे आ जाएंगे, 2 मिनट में लंबे हो जाओ, 5 मिनट में पतले हो जाओ, इस प्रकार के बहुत सारे भ्रामक विज्ञापन होते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट पर जुर्माना और जेल तक का भी प्रावधान किया गया इस बिल में। जिला कंज्यूमर फोरम में अब आप 1 करोड़ तक के केस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप आगे जाओगे स्टेट लेवल पे, तो आप 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के केस कर सकते हो, मुकदमा कर सकते हो। तथा नेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे तो आप 10 करोड़ से ऊपर तक के जितने भी केस हैं नेशनल लेवल पे लड़ सकता है कोई भी कंज्यूमर। ठीक है,
अगला पॉइंट है सिनेमा हॉल में खाने पीने की वस्तु पे जो बेतहाशा पैसे लिए जाते हैं। अब आपको बाहर में 50 का पॉपकॉर्न अंदर में 100 से लेकर 150 तक का मिलता है, उससे कम में मिलता नहीं है। ठीक है, तो उसके खिलाफ भी अब कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा कैरी बैग के जो पैसे लिए जाते हैं, बेतहाशा फालतू के पैसे लिए जाते हैं। आप जाओगे बड़े बड़े मॉल में, आपसे कैरी बैग के लिए 10 से 15-20 रुपए तक के एक्स्ट्रा ले लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रेडी पटरी वाले या छोटे दुकान वाले जितने भी है वो फ्री में दे देते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।